अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक नंबर जो है वो 5 उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड जो है उसको हमने स्टडी करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पहली हेडिंग है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अब ये तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है। ये हमें कैसे पता चला? जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे जो हमें अंदाज़ा हुआ था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है। तो कैसे अंदाज़ा हुआ था? जब उसने कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास किया था, तो तब जो है वो उसकी डिफ्लेक्शन से ये शो हुआ था कि उनके ऊपर जो नेचर ऑफ चार्ज है वो क्या है कि वो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसके बाद इसको फिर इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे हम बेसिकली पढ़ना ये चाहते हैं कि मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स यानी मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, कि चार्ज नेगेटिव है लेकिन उस चार्ज की वैल्यू क्या है, बेसिकली हम वो वैल्यू पढ़ना चाहते हैं। चार्ज को तो हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उस चार्ज की वैल्यू जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। और इसका दूसरा नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। मिलिकन जो है वो अमेरिकन फिजिस्ट था और इसका मुकम्मल नाम रॉबर्ट मिलिकन है। ठीक है, और इस मेथड को स्टडी करेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंटेशन। उसने जो अपना एक ये मेथड बताया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसके इंस्ट्रूमेंटेशन ये आपके सामने मैंने लिख दी है। तो इस इंस्ट्रूमेंटेशन में ये पूरे का पूरा एक चैम्बर बना हुआ है। ये मेटालिक चैम्बर है। मेटालिक मीन्स ये किसी ना किसी मेटल का जो है वो बना हुआ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मेटल का बना हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने ये देखना है कि इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं। एक को एनोड का नाम देंगे। ये एक प्लेट जो ऊपर मैंने यहाँ पे बनाई हुई है ये एनोड होगी, और नीचे ये दूसरी प्लेट आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इसको मैंने कैथोड का नाम दिया। एनोड क्यों होगा? क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा और ये बैटरी के नेगेटिव, इसको बैटरी से भी कनेक्ट करना है, तो ये कैथोड। दो चीजें हो गई, एक ये मेटालिक चैम्बर है, मेटल का बना हुआ है, दूसरा एनोड और कैथोड। और तीसरी चीज जो यहाँ पर हमने डिस्कस करनी है वो माइक्रोस्कोप है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक माइक्रोस्कोप है, इसको हमने यहाँ पे बनाया है। इसका भी एक स्पेसिफिक जो है वो पर्पस है बनाने का, यहाँ पे यूज करने का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये माइक्रोस्कोप हो गया, एनोड कैथोड हो गया। उसके बाद जो है वो एटमाइजर, ये भी हम इसको देखेंगे कि इसका काम क्या है। कि इसमें ऑयल होता है और यहाँ से इसको जो है वो पंप किया जाता है ऑयल को, और वो ऑयल जो है वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में जो है इसके ऊपर गिरता है। और यहाँ पे एनोड पे एक सुराख बनाया जाता है, और इस पूरे चैम्बर के अंदर जो है वो क्या की जाती है, एयर फिल की जाती है। हर एक चीज को आपने डीपली जो है वो देखना है। और उसके बाद ये एक्सरेज जो है उसका भी जो है इस चैम्बर के अंदर यूज है, किस मकसद के लिए यूज करते हैं वो भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि जो हमने दो इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड लिए थे उनका काम क्या है। तो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक है एनोड और एक कैथोड। एनोड जो है वो अपर प्लेट है, ये ब्रैस यानी पीतल की बनी हुई होती हैं। एक एनोड ये वाला, और ये कैथोड ये भी पीतल की बनी हुई है। और इसका काम क्या है? एनोड और कैथोड के दरमियान जो है यानी कि एक इलेक्ट्रिक कंडक्शन होनी है, इलेक्ट्रिक करंट जो है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होना है। एटमाइजर का काम ये है कि इसमें से जैसे यहाँ पे ऑयल पड़ा होता है, ऑयल को जो है वो टिनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो है इसके ऊपर स्प्रे करना है। जैसे फुहार होती है, बारिश आती है, बहुत पानी के छोटे छोटे कतरे होते हैं, वैसे ही इस एटमाइजर का काम है कि उस ऑयल ड्रॉप को कन्वर्ट कर देना है टिनी ड्रॉपलेट्स में। ठीक है, टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल जो है वो बनते हैं किससे? एटमाइजर से। तो ये उसका फंक्शन है। ठीक है, और उसके बाद है माइक्रोस्कोप। ये जो माइक्रोस्कोप है इसका भी एक काम है। माइक्रोस्कोप यहाँ पे क्या काम करता है? माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ फॉलिंग ड्रॉपलेट। जैसे ये एटमाइजर क्या करता है, इससे ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आते हैं, तो ये जो माइक्रोस्कोप से यानी कि देखा जा सकता है। किस चीज को देखा जा सकता है? कि किस तरह से किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से जो है ऑयल ड्रॉप नीचे आ रहे हैं। तो इनको देखना जो है वो माइक्रोस्कोप के जरिए पॉसिबल है। फिर इसके बाद है एक्सरेज। यहाँ पे जो एक्सरेज यूज की जाती हैं किस मकसद के लिए यूज की जाती हैं? एक्सरेज यूज्ड फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ एयर। तो यहाँ पे जो हमने एयर फिल की थी, एक्सरेज क्या करती है? उस एयर को आयोनाइज करवाती है। आयोनाइजेशन होती है यानी उस एयर में से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होते हैं
और जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, इसको नोट कर लें, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे वो ऑयल ड्रॉपलेट के साथ जो होंगे वो चिमट जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, यानी वो ऑयल ड्रॉप जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज्ड ड्रॉपलेट बन जाएगा, उस ऑयल के ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन है जिसके मेन पार्ट जो है हमने देखे हैं कि उनका काम क्या होता है। अब हम इसकी वर्किंग को डिस्कस कर लेते हैं कि वर्किंग किस तरह से होती है। वर्किंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, ये जो हमने एनोड और कैथोड लिया, फिलहाल हमने क्या करना है, बैटरी से उसका कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करना, वोल्टेज इसको सप्लाई फिलहाल नहीं करेंगे। तो जब हम क्या करते हैं, पहला काम यह है कि जब आप इस एटमाइजर को यहां से पंप करते हैं तो ऑयल जो होता है वो टिनी ड्रॉपलेट की फॉर्म में इसके ऊपर आना शुरू हो जाता है। ये देखें, जैसे आप इसको क्या करेंगे, पंप करेंगे, ये ऑयल जो होगा वो नीचे ड्रॉपलेट की फॉर्म में जो है वो आएगा यहाँ पे बिल्कुल एनोड के ऊपर, और कुछ ड्रॉपलेट ऐसे होंगे जो इस होल में से पास होते हुए नीचे की तरफ जो होंगे वो फॉल करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। तो पहला काम ये कि अब आप देखेंगे कि एब्सेंस में जो ये ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आ रहे हैं, वेलोसिटी क्या है उनकी, ये जो वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ड्रॉपलेट, उसको हमने नाम दिया है कि V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। इसका क्या मतलब है कि ये जो नीचे की तरफ आ रही हैं इनके ऊपर कोई और फोर्स अमल नहीं कर रही, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, तो इनको जो नीचे की तरफ जो चीज लेके आ रही है वो कौन सी है, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी m, जिसको हम क्या करते हैं g से जाहिर करते हैं। ग्रेविटी ही इनको क्या कर रही है, नीचे की तरफ खींच रही है, तो इस वजह से हमने लिखा V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। V1 क्या है, वो वेलोसिटी जिससे वो नीचे आ रहे हैं, m से मुराद उसका क्या है, मैस है, और g से फोर्स ऑफ यानी कि ग्रेविटी है। तो अब ये तो था कि एब्सेंस में उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, V1 है। अब हम उसके बाद ये देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तब, तो पहला काम ये करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले आपने ये करना है कि ये जो हमने एक्स रेज यहां से इसके ऊपर थ्रो करवानी है। एक्स रे का काम क्या था, मैंने आपको बताया कि एक्स रे जो यहाँ पे मौजूद एयर है, एयर को आयोनाइज करवाएगी। जब एयर आयोनाइज हो जाएगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन किसके साथ जाकर स्टिक हो जाएंगे, चिमट जाएंगे, यहाँ पे मौजूद ये ड्रॉपलेट पहले ही मौजूद थे। साइमल्टेनियसली हमने क्या किया, एक्सरेज जब इंट्रोड्यूस करवाई, एक्सरेज ने एयर में से मौजूद एयर से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिमूव करा दिया, और एयर में से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो टिनी ड्रॉपलेट के साथ जो होंगे उनका कांटेक्ट होगा, और वो टिनी ड्रॉपलेट जो होंगे वो नेगेटिवली चार्ज्ड ड्रॉपलेट बन जाएंगे, उन ड्रॉप्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर क्या काम करना है, फौरन ही दूसरे नंबर पर आपने ये करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देना है। पहले एक्सरेज जो है उनको फॉल कराया, अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। अब जब आप देखेंगे जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो नेगेटिवली चार्ज टिनी ड्रॉपलेट्स के ऊपर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक फोर्स जो है वो इन नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट को नीचे की तरफ खींच रही है, और वो फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और दूसरी फोर्स जो उसको ऊपर की तरफ खींच रही है वो कौन सी है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, अब आप बेहतर जानते हैं कि जो ड्रॉपलेट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है उसको मैं इस तरह लिख रहा हूं, ये एक ड्रॉपलेट है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, इसको इस तरह नेगेटिव चार्ज से शो कर देते हैं। अब ये इसके ये एनोड है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, बैटरी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होगा कहां पे, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ऊपर की तरफ, इस प्लेट की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव है, इस प्लेट पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है, एनोड। तो एक दो फोर्सेस हैं, अब एट द सेम टाइम एक फोर्स नीचे की तरफ खींच रही है, एक फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींच रही है। तो जो भी फोर्स ज्यादा होगी ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, उसकी तरफ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे कि वोल्टेज इतना देंगे कि जिससे ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है इस एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो, तो उसके लिए क्या होगा कि वोल्टेज बढ़ा देंगे ताकि ये जो है एनोड की तरफ जाए। अब ये एनोड की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और उस वक्त जो इसकी वेलोसिटी होगी, जब वो एनोड की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
ई कैपिटल ई माइनस एम जी, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ई से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसको ऊपर लेके जा रहा है, और ई से मुराद चार्ज, उसके ऊपर जो चार्ज है उस ड्रॉपलेट के ऊपर, या ऐसा कह सकते हो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। बेहतर ये है कि इसको आप ड्रॉपलेट ही कंसीडर करें। और माइनस एम जी क्यों किया हमने? माइनस इस वजह से लिखा क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे इसमें से हमने वो ग्रेविटी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि पहली इक्वेशन नंबर 1 ये है और दूसरी इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या करना है फिर? अब हम कैलकुलेशन की तरफ आते हैं, इनको डिवाइड कर देना है 1/2। इक्वेशन 1 क्या थी? v1 और इक्वेशन 2 क्या है? v2। इसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को आपने क्या कर देना, खत्म कर देना, इज इक्वल टू लिखना है, mg दूसरी साइड पे है और इधर क्या है, e माइनस mg, तो mg ओवर कैपिटल E और स्मॉल e माइनस mg। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 3। अब इसी इक्वेशन के अंदर जो है इनकी वैल्यू पुट करनी है, पुट करके हमें जो होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी उसकी वैल्यू हमें हासिल होगी। अब ये वाली वैल्यू यानी v1 v2 की वैल्यू कहां से हासिल होगी? मेन पॉइंट यही है, आपने ये समझना है इसकी वैल्यू कहां से हासिल होगी। तो डियर स्टूडेंट, v1 और v2 की जो वैल्यू होगी वो हम माइक्रोस्कोप से ही हासिल करेंगे। माइक्रोस्कोप से देखेंगे, क्या देखेंगे कि जैसा मैंने आपको बताया कि हम माइक्रोस्कोप से एक चीज को देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ फॉलिंग ड्रॉपलेट्स। मूवमेंट का मतलब कि उसकी वेलोसिटी कितना है, उसका वो किस तरह से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी उसकी जो है हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर लेंगे, उसकी वेलोसिटी का अंदाजा वहां से हम लगा सकते हैं। उसके बाद mg, एम से मुराद मैस। मैस कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैस कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट करें कि ये जो नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट है ये इलेक्ट्रिक उधर उस इसके अंदर जो है सस्पेंड हो जाए, कहीं पे मुअल्लिक हो जाए, ठहर जाए। जब वो ठहर जाएगा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो उसका क्या करना है, आपने उसका वेट यानी उसका मास जो है वो फाइंड कर लेना है। जी की वैल्यू अंडरस्टूड है, ऑलरेडी हर एक को पता है। और ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब हम जो एनोड और कैथोड यानी जो हम बैटरी के जरिए कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमने बैटरी कितने वोल्टेज की है, कितना वोल्टेज उसको दे रखा है, ये भी अंडरस्टूड होता है। और ये जो चीज हमने फाइंड करनी है वो यही है, ई स्टैंड फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन टिनी ड्रॉपलेट, और एम से मुराद मैस। मैस मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट करें कि नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट जो है वो क्या हो सके, मूव ना कर सके, सस्पेंड हो जाए, तब उसका मैस जो है कैलकुलेट कर लें। एंड जी स्टैंड फॉर ग्रेविटी, उसकी वैल्यू नॉन होती है। ठीक है, अब जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद ठीक है नतीजा क्या निकलता है, कंक्लूजन। तो मिलिकन्स ने ये कहा कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है वो कितना है, 1.59 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
से ये वाली वैल्यू फाइंड की। तो स्टूडेंट ये देखें कि जब एक्स रेज जो है वो उसने इसको एयर को आयोनाइज किया था, एयर को आयोनाइज करने के बाद मैंने आपको ये कहा था कि जब भी एयर आयोनाइज होती है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट के साथ जो होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं। अब हो सकता है कि एयर में से एक इलेक्ट्रॉन ना निकला हो, इलेक्ट्रॉन 2 निकले हो, 3 हो, 4 हो, तो यानी कि एक ऑयल ड्रॉपलेट के साथ ऐसा भी पॉसिबल है कि जाके 2 इलेक्ट्रॉन अटैच हो गए हो, 3 हो गए हो, 4 हो। तो मुख्तलिफ तजर्बा करके उसने देखा, तो उसने ये अंदाजा लगाया कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है चार्ज की, जो ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट ये बन जाता है यहां से, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट के ऊपर की जो वैल्यूज, जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कितना है, 1.59 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो उसने कहा कि ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है यही वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये इतनी है, ठीक है। तो इस तरह से उसने अंदाजा लगाया। तो अब ऐसा क्या हो सकता है आपके जहन में एक क्वेश्चन आए
कि नेगेटिवली चार्ज के साथ ऑयल ड्रॉपलेट, भाई ऑयल ड्रॉपलेट उसमें ना ही किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह की इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल भी नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा उतना ही उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा। अब अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो उस ऑयल के ऊपर एक यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, तो उसी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो उसने बताया कि ये इतना है, 2 होंगे तो 2 का होगा, मल्टीपल उसका हो जाएगा। तो ये मिनिमम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है जो आज तक फाइंड किया गया है। तो ये तो मिलिकन ने फाइंड किया था। अब जो मॉडर्न रिसर्च बाद में जब इसके रिसर्च की गई, देखा गया, तो मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि 1.6022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम, जो बिल्कुल ऐसा यानी कि उसके जो है वो सेम था, मिलता जुलता था, उसमें थोड़ा बहुत भी मतलब ऐसा कह सकते हैं फर्क नहीं था, जितना वैल्यू उसकी है उतना ही वैल्यू इसकी है। तो इस तरह से क्या करते हैं, चार्ज जो है वो उसके ऊपर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ तक जो है ये टॉपिक जिसको हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, यहाँ तक एंड होता है। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज हमें मालूम हो गया कि उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, अब वो मैस कितना होगा उस इलेक्ट्रॉन का। तो उस इलेक्ट्रॉन का जो मैस है उसको हमने किस तरह से फाइंड करना है, ये आपने अच्छी तरह से इसको फोकस करना है कि उसको हमने उसके चार्ज और मैस वैल्यू से, रेशियो से जो है हमने उसको फाइंड करना है। अब वो चार्ज टू मैस रेशियो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कितनी आ रही है चार्ज टू मैस रेशियो, तो 1.7588 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 11 कूलम पर केजी, ठीक है। और ये तो है उसकी E बाय एम वैल्यू, हमें चाहिए मैस, ठीक है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज अभी हमने फाइंड किया, तो हम क्या करेंगे, E की जगह, इसकी जगह हमने उसका चार्ज लिखा जो मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक है, मैस को हम उधर ले गए और इसको इधर लिख दिया। तो E की जगह हमने क्या लिखा यहाँ पे, उसका चार्ज, मैस को बाहर निकाल दिया क्योंकि ये फाइंड करना है, और इसको हमने इसकी जगह m की जगह यानी ये रिप्लेस कर देना है। आसान अल्फाज में m को बाहर लेके जाना है और इसको इसकी जगह लेके आना है। तो 1.7588 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। जब आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी चार्ज कूलम है और यहाँ पे भी क्या है, कूलम है, तो ये एक कैंसल, तो मैस जो होगा वो इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमने मैस m फाइंड करना है। तो 9.1095 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -31 kg। तो स्टूडेंट ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और उसके अलावा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। सो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक के साथ जो है वो आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।